बल्कि आपका वो ये ले। मोदी जी ने हमें दुपट्टा दे रखा है जी बढ़िया हम तो इसे रखते हैं अपने को साथ में। बहुत बढ़िया है। 1.5 मीटर है, बहुत बढ़िया। तो आइए आप सभी लोग जो है प्रतिदिन ऑनलाइन कक्षा का आनंद लेते हैं। आपने आप सभी के सहयोग से जो है आपने कभी आराम से किसी भी आसन में बैठ जाए, आपने कभी ऐसा नहीं महसूस होने दिया अपने आप को कि आपके लिए कोई लॉकडाउन है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हमेशा रहे। तो आइए, क्योंकि सरोहा जी हमारे बीच में हैं, भाई राज जी भी हैं, थोड़ा सा आज इनके भी विचार जानते हुए आपको कुछ सूक्ष्म व्यायाम कराएंगे। आप मेरे को देखते हुए सूक्ष्म व्यायाम करते रहिएगा, सरोहा जी को सुनिएगा, भाई राज जी को सुनिएगा। दोनों हाथों को आगे करते हुए आप मेरे को देख रहे हैं और उनकी बातों को सुनिएगा। साहब ये जो लॉकडाउन का समय आया है, मैंने जब ये शुरुआत हुई तब भी मैंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज दिया था कि इस समय का सदुपयोग कीजिए। मैं केवल अपना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इस समय को किस तरह से किया है। जब लॉकडाउन शुरुआत हुई तब से एक्चुअली हम अपने परिवार से ज़्यादा जुड़ गए इस योग प्राणायाम के लिए लेके। पहले हम बाहर की क्लास पे ज़्यादा रखते थे और इसको हमने बिल्कुल सदुपयोग किया कि परिवार में जिस समय भी संभव हो सकता है सुबह शाम, क्योंकि परिवार के कुछ काम होते हैं, तो हमने सबने एक साथ मिलके परिवार के साथ योग प्राणायाम करना शुरू किया। उसके बाद जब रामायण सीरियल शुरू हुआ और महाभारत का सीरियल शुरू हुआ, वो हमने लगातार अपने बच्चों के साथ देखा। उसको बच्चों के साथ देखने में ये अंतर होता है कि हमें अपनी वो जो वास्तविक संस्कृति है उसके प्रति थोड़ी सजगता बढ़ती है। उसको केवल देखना नहीं है, उसमें जो संवाद बोले जाते हैं, जब हम उनके अर्थ को समझने लगते हैं कि वो क्या बोले जा रहे हैं, तब उसका वास्तविक आनंद आता है। तो मुझे तो उस पूरे समय में जब तक रामायण और महाभारत चलते रहे, क्योंकि 4 दफे टीवी के सामने उसमें बैठना पड़ता था और 1 डेढ़ घंटा हमारा योग और प्राणायाम में जाता था। तो उस समय का कुछ लोग जो कहते हैं कि घर पे कैसे टाइम पास करें, वो समस्या बिल्कुल नहीं आई और हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम घर में बंधे हुए हैं। उसके बाद छोटे जो हमारे बच्चे थे जो स्कूल जाने वाले थे, जिनसे हम सही नहीं जुड़ पाते थे, तो वो भी घर में रहते थे, उनको योग प्राणायाम के बारे में थोड़ी जागरूकता बढ़ी, ज्ञान बढ़ा उनका। और अब कुछ दिन से मेरे पास मेरे घर में और 2-3 बच्चे बड़े आए हुए हैं। मैं रोजाना सुबह 7 से 8 तक 1 घंटा उनके साथ में योग प्राणायाम करता हूँ। 8 बजे स्वामी जी का कार्यक्रम शुरू होता है इंडिया टीवी पे। तो उस 1 घंटे में तो हम योगासन और अपने व्यायाम करते हैं। उस आधा घंटे में स्वामी जी को सुनते हैं बड़े ध्यान से और उनके साथ हम प्राणायाम करते रहते हैं। तो इस तरह से 1.5 घंटा रोजाना मेरा, क्योंकि स्वामी जी का प्रोग्राम 8 से करीब 8:35 8:40 तक होता है, तो हमारा ये समय बहुत अच्छा गुजरता है। जो लोग सुबह किसी वजह से 8 बजे इंडिया टीवी पर स्वामी जी को नहीं देख पाते, वो शाम के टाइम 5 बजे फिर वही प्रोग्राम आता है इंडिया टीवी पे, वो उसको देख सकते हैं। तो इससे मैंने ये महसूस किया, जो अक्सर लोग ये कहते हैं कि घर में बंद गए, समय कैसे पास हो रहा है, बड़ा दिक्कत हो रही है। मेरे सामने ऐसी मुझे तो लगा नहीं कि हमें ऐसा कुछ हो गया, बल्कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस अवसर को सुअवसर में बदलिए। मुझे तो ऐसा लगा कि हमने ये बड़ा सुअवसर हुआ कि अपने परिवार में बच्चों से हम और अधिक जुड़ गए, कुछ ज्ञान वृद्धि हुई अपने महाभारत और रामायण को देख के। अपने जो हमारे बहुत ही ये कीमती
हमारे साथ रावण और बाबा थे, उसको लेके मैं तो आपसे भी निवेदन करता हूँ कि इसको ये महसूस ना होने दें कि हम घर में बंधे हुए हैं, बल्कि इसके बहाने हम सोशल डिस्टेंसिंग को, यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग रादर कहिए, सोशल नहीं, कि अच्छी तरह से हम पालन कर पाए। और जो सरकार के हमारे निर्देश थे उनको हमने अच्छी तरह से निभाया, और हमारा सबका कर्तव्य है उसको निभाते हुए, जो भी सावधानी है वो बरतते हुए इस आपातकाल की घड़ी को उनको अब बिताए। अपने खाने पीने का ध्यान रखें, योग प्राणायाम अवश्य करें। स्वामी जी रोज जोर देते हैं कि जो योग प्राणायाम करेगा, एक्चुअली सबसे ज्यादा बुरा असर कोरोना का हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पड़ता है। प्राणायाम करने से रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होता है, और 90% केस पे बिल्कुल संभव है कि वो कोरोना के वायरस हमारे फेफड़ों पे कोई असर करेंगे ही नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद सर्राज जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी आपके 22 लोग जुड़े हुए हैं, मैंने देखा। तो ये आपकी कक्षा रेगुलर चलती है? जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लगभग चल रही है। और पार्क में जितने लोग आते थे उतने लोग लगभग आते हैं आमतौर पर। अगर आप एवरेज देखेंगे तो 30 से 40 के बीच में रहता है। तो ये लोग, सभी लोग स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, और आपका मनोबल बढ़ाने सभी के लिए आज आप आए, आपका बहुत धन्यवाद। देखिए, आपको आगे और भी कार्यक्रम है, अगर आप देखेंगे तो फिर उसके बाद अभी 6:30 बजे है हमारा, लगभग 7 बजे तक का कार्यक्रम रहता है। 6:50 पे हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा भी इसी पे रखती है। और 6:45 तक का आपका जो फिक्स टाइम है, ये जो आज से 8 साल पहले लिख दिया था वो लिखा हुआ है, वही चल रहा है। तो अगर आप और समय है तो थोड़ा सा और। बस मैं थोड़ा अच्छा, और एक्चुअली आज जो है तो बैनर वहाँ से आया है, तो बैनर बनवाने के लिए दे दिया, और कल के लिए वो बैनर लेकर कल का प्रोग्राम आप आप जैसे समझ पाओ 2 मिनट का समय दीजिए आप लोगों को, थोड़ा सा आगे, और 15 मिनट का और है, लगभग 12 मिनट का, उसको भी आगे करेंगे। या हम दिन में बात कर लेंगे आपसे। भाई राज आज लोग जी जी, धन्यवाद।